देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का, जिसमें बात करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे कोरोना से जुड़ी खबर के साथ में। दरअसल कोरोना को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट नजर आ रही है। कोरोना को लेकर व्यवस्थाओं को परखा जा रहा है, अस्पतालों का निरीक्षण किया जा रहा है। उधम सिंह नगर के काशीपुर में भी स्वास्थ्य महकमा तैयारियों में जुटा हुआ है। ऑक्सीजन प्लांट से लेकर वैक्सीनेशन के लिए टीम बना दी गई है। इसके अलावा कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले मरीजों के लिए 20 सीट का एडमिट रूम भी बनाया गया है। सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल भी की जा रही है। मामले बढ़ने पर अगर सरकारी अस्पतालों में बेड फुल होते हैं तो निजी अस्पतालों से भी इसे लेकर बात की गई है, ताकि किसी तरह की परेशानी सामने ना आए। कुछ कंट्रीज में कोविड का फिर से मतलब एपिडेमिक एक बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे हो रहा है, जैसे चाइना है, जापान है, कोरियाज हैं। तो हमारे यहाँ भी लगातार उसको देखते हुए तैयारियां ज़ोरों शोरों से शुरू हैं। आज मॉक ड्रिल भी है पूरे देश में, और वैक्सीनेशन और जितने भी मेडिसिन हैं वो सब तैयार हमें रखने हैं, सारी हमारे पास हैं। वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन्स, ये सब हमें इंटैक्ट रखना है। मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ मैक्सिमम वैक्सीनेशन हो चुका है ना। अब स्कैटर्ड केस हैं जो बचे हुए हैं, हम उन्हें सर्च कर रहे हैं और अवेयर हैं। लोग भी अवेयर हैं, लोगों की डिमांड भी आ रही है। हमारे पास वैक्सीन है और हम इसको जो रह गए थे उनको लगा रहे हैं। बूस्टर डोज ज़्यादातर लगा रहे हैं। नेटवर्क है, आशाएं हैं, सोशल जो एजेंसीज हैं वो हैं, आप लोग हैं, सभी लोग अवेयर हैं। कोरोना को हराना है तो सावधानी जरूरी है, 2 गज की दूरी और मास्क लगाना जरूरी है। लिहाजा सरकारें अपने स्तर पर काम कर रही हैं, लेकिन जनता की जिम्मेदारी भी बड़ी हो जाती है। बात उत्तरकाशी की करें तो उत्तरकाशी में भी कोरोना वायरस के मद्देनजर डीएम अभिषेक रोहेला ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने सीएमओ को सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। किसी भी हालात से निपटने के लिए अस्पतालों में जरूरी उपकरण जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड, वेंटिलेटर व्यवस्था करने के लिए कहा गया। इसके अलावा डीएम ने कोविड की रोकथाम और अस्पतालों में व्यवस्थाओं को लेकर सीएमओ को मॉक ड्रिल करने के भी निर्देश दिए और लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। आज जिला अस्पताल के कोविड की जो सुविधाएं हैं यहाँ पर उनका निरीक्षण किया गया है और अस्पताल प्रबंधन को निर्देशित किया गया है कि जितनी भी कोविड से संबंधित यहाँ सुविधाएं हैं, ऑक्सीजन प्लांट हैं, बेड्स हैं, लैब हैं, उनका मेंटेनेंस तुरंत कर लिया जाए। और एक मॉक ड्रिल जैसा यहाँ पे सभी हमारे जो चिकित्साकर्मी हैं उनके लिए भी आयोजित कराया जाएगा। और वर्तमान में स्थिति ठीक है, कुछ चीज़ों को छोड़ के बाकी हमारी जो सुविधाएं हैं वो सभी काम कर रही हैं और जल्दी हम जो कमियां हैं उनको भी दुरुस्त कर लेंगे। तो कोरोना को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट नजर आ रहा है। व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं, अस्पतालों का निरीक्षण किया जा रहा है ताकि लोगों को किसी भी तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। उत्तरकाशी में जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मॉक ड्रिल की गई। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में कोरोना से जुड़ी व्यवस्थाओं को परखा गया। सभी अस्पतालों में जरूरी उपकरणों की लिस्टिंग कर उनकी पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अब बात टिहरी के देवप्रयाग की भी कर लेते हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद ब खुद अंदाजा लगाइएगा कि क्या इस सड़क की मरम्मत का काम 2 साल पहले हुआ है। दरअसल टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग में सड़क की मरम्मत के काम में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। दरअसल 10 से ज्यादा गांवों को जोड़ने वाले तुलिया मंडल मैखंडी मोटर मार्ग पर पेंटिंग और सड़क के गड्ढे भरे जाने थे। आरोप है कि ठेकेदार ने सड़क के कुछ गड्ढे ही भरे और काम को सही ढंग से नहीं किया, जिसके कारण 2 महीने में ही सड़क की हालत पहले जैसी हो गई है और लोगों को सड़क हादसे का डर सताने लगा है। सोशल मीडिया पर सड़क से जुड़ा एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। मामले को लेकर जब पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना था कि बारिश की वजह से पेंटिंग उखड़ गई होगी, जिसे अगले साल फिर से ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर 2 महीने में
बारिश की वजह से सड़क की ये हालत हो रही है, तो फिर उस पर काम कितना हुआ होगा, ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। वहीं विधायक विनोद कंडारी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रहे हैं। इस पे हमने वो किया था, पैच मरम्मत का किया गया, डामरीकरण करने थे, जो भी गड्ढे थे उनको भरने का काम किया था। कुछ पैच उखड़ गए हुए, तो अभी हमने ठेकेदार को बता के वो जैसे मौसम सही हो उसको सही करवा देंगे उन पैचों को, जो उखड़ रखे हैं उनको। वैसे ज़्यादा तो उखड़े हैं नहीं, जो पुराने थे वो उखड़ रखे होंगे। नहीं, जो नए सही करवा देंगे, जैसे ही जो भी पैच होंगे उनको सही करवा देंगे। उखड़ के होंगे, कहीं वो हो गई, कहीं बारिश हुई होगी तो थोड़ा सा हो गए होंगे उसको। कोई दिक्कत नहीं है, जो भी होगा अगर किसी भी संबंधित उसको मैंने कहा गुणवत्ता में कहीं उससे जो भी संबंधित अधिकारी उस पर कार्रवाई करूँगा। कहीं ना कहीं इस तरह से है कि जनता का पैसा का क्षेत्र। उत्तराखंड पुलिस ने वांछित बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई हैं ताकि वांछित बदमाशों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो सके। इसी कड़ी में काशीपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। काशीपुर पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश रईस उर्फ भूरा को यूपी से गिरफ्तार किया है। बता दें कि बदमाश रईस पर उत्तराखंड में कई मामले दर्ज थे और वो अपनी पहचान छुपाकर यूपी के सहारनपुर में रह रहा था और उसने सहारनपुर में डेयरी की दुकान भी खोल रखी थी, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जनपद के वांछित इनामी हैं, उनके लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया था। इसी के क्रम में आज ये रईस उर्फ भूरा जो कि सादिर चोर है और इस पे गैंगस्टर की कार्रवाई अमल में लाई गई थी और ये लगातार फरार चल रहा था। ये मूलतः बिजनौर का रहने वाला है और ये सहारनपुर में अपना एड्रेस चेंज करके रह रहा था, वहाँ डेयरी के उस पर काम कर रहा था। इस को पकड़ने की जिम्मेदारी हमारा टाडा चौकी इंचार्ज मनोज जोशी को दी गई थी और उनको इसमें सफलता मिली है। इसके ऊपर नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में उत्तराखंड पहुंचते हैं और नए साल के मौके पर उत्तराखंड पर्यटकों से गुलजार नजर आता है। बात कालागढ़ टाइगर रिजर्व की करें तो यहां नए साल के लिए सभी गेस्ट हाउस पहले ही फुल हो चुके हैं। वहीं कालागढ़ टाइगर रिजर्व के एसडीओ से मिली जानकारी के मुताबिक पर्यटकों को घूमने में किसी तरह की परेशानी ना हो, वो आसानी से घूम सकें, इसके लिए 12 जिप्सियां भी हैं जो हर वक्त कालागढ़ टाइगर रिजर्व में खड़ी रहती हैं। हमारे यहाँ इस समय जो है कालागढ़ टाइगर रिजर्व में 12 जिप्सियाँ रजिस्टर्ड हैं। तो इस समय तो पीक पर सीजन चल रहा है और लगभग गाड़ियाँ भी फुल चल रही हैं और अगले हफ्ते तक की हमारे यहाँ बुकिंग पूरी है। तो गेस्ट हाउसेस के लिए भी क्या कुछ? गेस्ट हाउसेस भी हमारी पूरी, हम लोग जैसे शुरू में ही तैयारी करके रखते हैं सीजन को देखते हुए, तो इस समय तो बुकिंग। बुलेटिन के आखिर में बात पौड़ी के बेरोखाल की भी कर लेते हैं, जहां एक गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हो गई और जो कार है वो आप तस्वीर में देखिए किस तरह से पेड़ पर अटकी हुई नजर आ रही है। जरा सोचिए अगर ये गाड़ी पेड़ पर नहीं अटकती तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी के मुताबिक ड्राइवर गाड़ी को बैक कर रहा था, इसी दौरान गाड़ी सड़क से नीचे गिरकर पेड़ पर अटक गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त गाड़ी में 5 लोग सवार थे। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई है, लेकिन ये तस्वीर अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि अगर ये पेड़ यहां पर नहीं होता तो यहां पर बड़ा हादसा हो सकता था। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।